साथियों, ये राहें ले ही जाएगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने सवेरे ही नहीं होने दिया? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका मंजिल मिल ही जाएगी। तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योति सबसे भी कार्तिक अभिनंदन करता हूँ सर 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास की तरह आज की क्लास भी आपके लिए भी होने वाला है। तो बिना देर के क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न, तो प्यारे साथियों त्रिभुज से रिलेटिव ही प्रश्न है। इसमें क्या कहता किसी त्रिभुज पी क्यू आर में दो बिंदु एस तथा टी भुजाओं, यानी कि पी क्यू आर पर कोई बिंदु है एस तथा टी। कहता कि अब पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू टी पी टी अपॉन टी आर, तथा कहता कोण पी एस टी इज इक्वल टू कोण पी आर क्यू है। तो सिद्ध करे कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो प्यारे साथियों, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजा समान होना चाहिए। तो ये चीज सिद्ध करके दिखाना है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं फिगर को बनाता हूं, उसके बाद मैं आपको समझा। प्यारे साथियों, आइए अब यहाँ पे समझते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे प्यारे साथियों आपको दिया गया था कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार से असोरिटी है कि कहता कि पी एस अपॉन बटे पी एस बटे एस क्यू। तो देखिए मैंने वही लिखा, दिया गया है पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें बोला कि एस टी इस प्रकार से पी क्यू आर पर स्थित है कि पी एस बटे एस क्यू यानी पी एस बटे एस क्यू के लिए इज इक्वल टू कहता पी टी अपॉन टी आर। तो पी टी अपॉन टी आर तो इस प्रकार से स्थित था। तो यहाँ पे ये भी आपको दिया गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा जिसमें ये चीज इतना बराबर, फिर दिया गया था तथा कारण कि कौन, देखिए कौन पी एस टी यानी कि कौन पी एस टी, ये एस बीच में रखा, ठीक है। तो इसका मतलब एस यहाँ पे जितना डिग्री का एंगल बनेगा उतना डिग्री का एंगल यहाँ पे आर भी बनेगा, क्योंकि दिया गया है ना कि कौन पी एस टी इज इक्वल टू कौन पी आर क्यू। यहाँ पे दिया गया वही चीज मैंने लिखा था कौन पी एस टी इज इक्वल टू कौन पी आर क्यू, ठीक है। ये दिया गया था, इसलिए हम कह सकते हैं प्यारे साथियों, जब जब ये अपॉन में बटे में किसी को लिख सकते, लिखने का जब अधिकार हो जाता है, तो ये अधिकार तो था नहीं लेकिन बुक में ही दे दिया गया था। तो जब इतना सा लिख सकते हैं, ये भी एंगल दिखा सकते हैं, तो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं कि एस टी समांतर क्यू आर होगा, तब ये दिखा सकते हैं, अन्यथा नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एस टी हम इसलिए लिख दे एस टी समांतर क्यू आर। कोई प्रश्न में आपको एस टी समांतर क्यू आर दे दिया गया रहेगा, है ना। तो जब दे दिया गया रहेगा तो ये वाला चीज आप लिख सकते हैं, क्योंकि अधिकार है। ये बात सेट कीजिए माइंड में, ठीक है। तो जब जब आपको ये चीज दिया गया रहेगा बुक में, तो ये चीज लिखने का आपको अधिकार हो जाता है, और जब जब ये दोनों दिया गया रहता है तो ये चीज लिखने का अधिकार हो जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा वाला त्रिभुज एक छोटा वाला त्रिभुज। तो बस मैंने वही किया कि पी क्यू आर एक बड़ा वाला त्रिभुज। तो यहाँ पे प्यारे साथियों एक इसको जो है कि अलग करके दिखा दे, हालांकि आप ये नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस समझाने के लिए मैंने क्या किया ये फिगर बनाया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज है तो मैंने अलग कर दिया, क्या कि पी क्यू आर एक बड़ा वाला त्रिभुज, एक है पी एस टी यानी कि छोटा वाला त्रिभुज, क्लियर। तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिखा कि कौन, यहाँ पे लिखे त्रिभुज पी एस टी यानी पी एस टी कहने वाले पी एस टी एक बार छोटा वाला, और पी आर क्यू में यानी कि पी आर क्यू में, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब आपको जो कि एंगल दिखाना क्या क्या चीज आपस में जो है कि इक्वल है। तो प्यारे साथियों इक्वल क्या मैं बोल सकता हूं कि आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि कौन पी एस टी, ये टी है, देखिए ध्यान से, कौन पी एस टी इज इक्वल टू कौन पी आर क्यू, ये बोल सकते पी आर क्यू। क्यों बोले सकते, क्योंकि ये प्यारे साथियों को दिया गया ही है, ये दिया है, ध्यान में रखिए। एक बार प्रश्न को देखिए, ये दिया है तो ये इसलिए बोले सकते हैं क्योंकि बीच में एंगल में जो देखिए यहाँ पे एस रखा है, यहाँ पे आर रखा है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे यदि 30 डिग्री का एंगल बनेगा तो इधर भी 30 डिग्री का एंगल आपका बनेगा, यानी कहने का मतलब दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। भले ही त्रिभुज कोई बड़ा कोई छोटा, लेकिन उसका वैल्यू जो है कि क्या है, इक्वल है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूं। अब देखिए ध्यान से, जब पी एस टी आप बोल दिए पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये जब प्रश्न में ही दिया गया है
तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना क्या, तो देखिए हम ये कह सकते हैं ना, देखिए ध्यान से कि कोण पी क्यू आर, समझिए कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू, देखिए कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू कह सकते हैं कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू, ये भी तो कह सकते हैं। नहीं समझे, हम बोले कि जब ये प्रश्न में कहा दिया गया कि पी एस टी बराबर है पी आर क्यू, ये जब पी एस टी बराबर पी आर क्यू दिया गया तो हम ये भी तो कह सकते हैं कौन पी क्यू आर बराबर कौन पी आर क्यू, ये भी तो आपस में बराबर होगा ना, ये भी आपस में क्या होगा आपका इक्वल होगा, क्योंकि ये भुजा के साथ बोला ये वाला त्रिभुज के साथ बराबर है, तो जब बराबर है तो सब बराबर ही है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि कौन पी क्यू आर इज इक्वल टू कौन पी आर क्यू, तो प्यारे साथ ये लिख सकते पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर टी, सॉरी कौन पी आर क्यू, ये क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ध्यान में रखें, जब ये चीज हो गया, इतना सा चीज हम दिखा दिए, तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि एस टी, ये जो नहीं ये जो एस टी, ये तो एस टी समांतर क्यू आर, ये तो दिखाई देते तो अधिकार बन गया था ना, तो अब हम ये भी कह सकते हैं, ध्यान में रखें कि ये पी क्यू, ये जो पी क्यू है ना, ध्यान से देखिए ये पी क्यू जो है कि पी क्यू के बराबर हम कह सकते हैं कि पी आर भी होगा, तब पी आर भी होगा, ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं भाई, क्योंकि जब देख रहे कि ये भी आपस में इक्वल, ये भी आपस में इक्वल, तो ये क्या इक्वल, ये भुजा इसके साथ इक्वल नहीं होगा, होगा ही होगा, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होगा। और आपको सिद्ध करने के लिए क्या कहा गया था, एक बार गौर कीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु मतलब समान होना चाहिए, दो भुजा, तो यहाँ पे तो हो ही गया ना, पी क्यू समान, पी क्यू एक भुजा हुआ, पी क्यू एक भुजा हुआ, पी आर एक भुजा, तो दो भुजा समान ही होने गया, तो अब बिंदास होके नहीं कह सकते कि अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है, बोल सकते हैं ना समद्विबाहु त्रिभुज, बिंदास होके बोल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। तो प्यारे साथियों ये आप बोल सकते, सिद्ध करने के लिए बोला था तो प्रूफ लिख देते, कोई दिक्कत है क्या, किसी को डाउट है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। जब ये सब चीज हो गया तो ये दोनों आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये जो है कि आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से बनाना साथियों, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।